लालच का अंजाम क्या होता है? आज हम एक बहुत ही सीधी सादी कहानी से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये कहानी असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। और ये पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जल्दी अमीर बनने का कोई रास्ता सच में आसान होता है, या फिर उसकी कोई ऐसी कीमत होती है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। हम मिलते हैं विनोद से, एक ऐसे किसान से जो अपनी जिंदगी से, अपने काम से पूरी तरह खुश था, संतुष्ट था। देखिए, विनोद एक बहुत मेहनती किसान था। उसकी फसलें अच्छी थीं, लोकल मार्केट में उसकी साख भी अच्छी थी, और जो भी कमाई होती थी उससे उसका घर परिवार बड़े आराम से चल रहा था। सब कुछ ठीक था। ये शब्द विनोद ने अपनी पत्नी से कहे थे। इससे पता चलता है कि वो अपनी जिंदगी में कितना खुश था। उसे और ज्यादा पैसे का कोई लालच नहीं था। जो था, जैसा था, उसमें वो बहुत खुश था। लेकिन फिर उसकी इस शांत और सीधी सादी जिंदगी में एक ऐसा प्रस्ताव आता है जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत थी। एक ऐसा लालच जो देखने में बहुत बहुत आकर्षक था। तो अब विनोद के सामने ना दो रास्ते थे। एक, वो जाना पहचाना लोकल मार्केट जहां वो रोज सब्जियां बेचता था, और दूसरा, एक बहुत बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट जो उसे रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखा रहा था। तो सवाल यह है कि यह प्रस्ताव इतना लुभावना क्यों था? अरे, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं दिया, बल्कि खेती के सारे खर्च के लिए एडवांस पैसे भी दे दिए। और तो और ये वादा भी किया कि वो जितनी भी फसल उगाएगा सब की सब खरीद लेंगे। मतलब अमीर बनने का एक सीधा आसान रास्ता, एक शॉर्टकट। और बस कॉन्ट्रैक्ट पर अंगूठा लगा के ही विनोद की सोच पूरी तरह बदल गई। जो आदमी कल तक संतुष्ट था, आज उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ दौलत का सपना था। कह सकते हैं कि संतुष्टि की जगह अब लालच ने ले ली थी। इसके बाद कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अमीर बनने की इस नई चाहत को पूरा करने के लिए विनोद एक ऐसा रास्ता चुनता है जो खतरनाक भी था और गलत भी। ये बदलाव बहुत तेजी से हुआ। सबसे पहले उसने फसल को जल्दी और जरूरत से ज्यादा बड़ा करने के लिए केमिकल वाली दवाइयां खरीदी। अपनी पत्नी की सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। अब उसका बस एक ही मकसद था, पैसा, पैसा और पैसा। इस कहानी में उसकी पत्नी जैसे उसकी अंतरात्मा की आवाज थी। उसने उसे रोकने की, समझाने की बहुत कोशिश की, उसे बताया कि इसमें खतरा है। लेकिन विनोद ने उसकी एक न सुनी। उसका जवाब था, अमीर बनने के लिए सब ऐसा करते हैं। यह दिखाता है कि लालच कैसे सही और गलत के बीच का फर्क ही मिटा देता है। और कहते हैं ना कि गलत रास्ते का अंजाम कभी सही नहीं होता। यहीं से विनोद की कहानी पलटने वाली थी। उसके फैसलों के नतीजे एक एक करके सामने आने लगे, और उसका शॉर्टकट उसे एक बंद गली की ओर ले जा रहा था। पहला झटका उसे अपने ही लोगों से मिला। बाजार वालों ने उसे वहां सब्जियां बेचने से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि जब बड़ी कंपनी से सौदा कर लिया तो अब यहां क्या काम। मतलब जो उसका सेफ्टी नेट था वो खत्म हो गया। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक झटका तो अभी बाकी था। जब कंपनी ने उसकी फसल ली तो क्वालिटी टेस्ट में वो फेल हो गई। वजह, सब्जियों में इतने खतरनाक केमिकल पाए गए कि वो इंसानों के खाने लायक ही नहीं थी। वो जहर बन चुकी थी। और बात सिर्फ फसल के रिजेक्ट होने पर नहीं रुकी। कंपनी ने अपना सारा एडवांस पैसा भी वापस मांग लिया, पुलिस की धमकी देकर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में यह साफ लिखा था कि अगर फसल क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई तो सारे पैसे लौटाने होंगे। विनोद का शॉर्टकट अब पूरी तरह से बंद हो चुका था। तो आखिर में विनोद को अपने लालच की, अपने शॉर्टकट की क्या कीमत चुकानी पड़ी? अंजाम बहुत बहुत बुरा हुआ। ये खुद विनोद के शब्द हैं जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस दौलत के पीछे वो भागा वो तो कभी मिली ही नहीं, और जो कुछ अच्छा भला उसके पास पहले से था वो भी हाथ से निकल गया। तो इस कहानी का सबक बहुत साफ है। जो रास्ता बहुत आसान और तेज लगता है, खासकर जब वो लालच से भरा हो, तो उसका अंत अक्सर तबाही ही होता है। सच्ची सफलता मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर ही मिलती है। और ये कहानी ना हम सबको एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर कोई फटाफट रिजल्ट चाहता है, तुरंत सफलता चाहता है, वहां विनोद जैसी गलतियां करने से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है।